लखनऊ में हज़ारों मिठाई की दुकानें हैं, उसमें से एक दुकान पर 800 किलो नकली मावा पाया गया है। गाजीपुर में सैकड़ों मिठाई की दुकानें हैं, उसमें एक दुकान पे 1500 किलो नकली घी पाया गया। अलीगढ़ में हज़ारों दूध की दुकानें हैं, उसमें एक दुकान पे 3000 किलो नकली पनीर पाया गया। इस समय त्यौहार के समय नकली दूध, नकली पनीर, नकली घी, नकली तेल, नकली मावा, नकली मिठाई, सब कुछ नकली बिक रहा है। क्यों? क्योंकि न कानून का खौफ है, न शिक्षा में संस्कार है। कानून का खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि आज तक किसी मिलावटखोर को न आजीवन कारावास हुआ, न किसी मिलावटखोर की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न किसी मिलावटखोर की नागरिकता खत्म हुई, न किसी मिलावटखोर को फांसी हुई। आज और मिलावटखोरी का मुकदमा भी पहले 20-30 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, फिर 10-20 साल हाई कोर्ट में चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट में आता है मैटर, तब तक मिलावटखोर बूढ़ा हो जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट मानवता के आधार पे कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, मिलावटखोरी किया था, पहली बारी तो किया था, अब चलो ठीक है इसकी सज़ा कम कर देते हैं, या इसकी कुछ और भी तरीके निकाल लेते हैं बहुत सारे। फिर यहाँ ह्यूमन राइट के नाम पे उनकी सज़ा कम करने की बात होती है। सच्चाई ये है, मिलावटखोरी के कारण लाखों लोगों की तबीयत खराब हो रही है। मिलावटखोरी के कारण हज़ारों लोग धीरे धीरे मर रहे हैं। मिलावटखोरी एक तरीके से स्लो पॉइजन का काम करता है। और मिलावटखोरी में अभी तक तो ये था कि भाई ठीक है, तेल है, दूध है, घी है, फल है, सब्जी है। अभी तो दिल्ली में टूथपेस्ट का नकली टूथपेस्ट मिला है। इनो जो लोग पीते हैं, लोगों को पेट में कोई दिक्कत आती है, लोग इनो पीते हैं, नकली इनो मिला है। दिल्ली में नकली दवाइयों का ढेर मिला है, नकली इंजेक्शन का ढेर मिला है, नकली जो है मध्य प्रदेश में नकली सिरप पी के कितने बच्चे मर गए, नकली जो है वैक्सीन के कारण लोग मर रहे हैं। सब कुछ नक्काली हो रही है, सब कुछ नकली मिल रहा है। क्यों? क्योंकि न कानून का खौफ है, न शिक्षा में संस्कार है। लोग मिलावटखोरी किए जा रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं, हॉस्पिटल में भीड़ बढ़ती जा रही है इस मिलावटखोरी के कारण। लेकिन कानून नहीं बदला गया। आज तक हमने मिलावटखोरी को जघन्य अपराध घोषित नहीं किया। मिलावटखोरी की जाती है आर्थिक लाभ के लिए, पैसे कमाने के लिए, लेकिन मिलावटखोरी को हमने आज तक इकोनॉमिक ऑफेंस डिक्लेयर नहीं किया। मिलावटखोरी के कारण लोगों की जान जा रही है, लेकिन हमने मिलावटखोरी को जघन्य अपराध घोषित नहीं किया। जबकि नकली शराब से कितने लोग मर चुके हैं, नकली इंजेक्शन के कारण कितने लोग मर चुके हैं, नकली कप सिरप पी के कारण तो बच्चे अभी मर ही रहे हैं मध्य प्रदेश में, जो उस सिरप बना था जो है तमिलनाडु में। तो पूरे देश में मिलावटखोरी का कारोबार चल रहा है, पूरे देश में मिलावटखोरी से लोग बीमार हो रहे हैं, पूरे देश में मिलावटखोरी के कारण हाहाकार पड़ा हुआ है, पूरे देश के हॉस्पिटल में मिलावटखोरी से कारण बीमार होने वाले लोग भरते जा रहे हैं। लेकिन मिलावटखोरी को ना आज तक हमने जघन्य अपराध घोषित किया, ना मिलावटखोरी को इकोनॉमिक ऑफेंस डिक्लेयर करके मिलावटखोरों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का कानून बनाया, न मिलावटखोरों की नागरिकता खत्म करने का प्रावधान किया हमने, न मिलावटखोरों की 100% संपत्ति जब्त करने के साल भर के अंदर उनको आजीवन कारावास देने के लिए हमने कानून बनाया। तो नतीजा क्या है? कोई खौफ नहीं है, जिसको जो मन कर रहा है वो मिलावटी बना रहा है। साबुन तेल से लेके दूध, घी, फल, जूस, सब कुछ मिलावट बनता जा रहा है। दवा से लेके दारू तक सब कुछ मिलावटी बन रहा है, सब कुछ नकली बन रहा है। ऐसे लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलावट का कारोबार भारत में इस समय चल रहा है। इस मिलावटखोरी के कारण कितनी बीमारियां हो रही हैं, डायबिटीज़ हो रही है इस मिलावटखोरी के कारण, थायराइड की बीमारी बढ़ रही है मिलावटखोरी के कारण, और भी कैंसर जैसी बीमारी भी मिलावटखोरी के कारण हो रही है, फेफड़े की बीमारियां मिलावटखोरी के कारण हो रही हैं। सब कुछ चल रहा है, लेकिन आज तक हमने कानून का खौफ नहीं पैदा किया है और लोग इससे बहुत परेशान हैं। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि सबसे पहले मिलावटखोरी को जघन्य अपराध घोषित करें, मिलावटखोरों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने, 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर आजीवन कारावास और फांसी देने के लिए कानून बनाएं। मिलावटखोरी का सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। मिलावटखोर अकेले ऐसे काम नहीं करते, वो पकड़े जाते हैं तो भी छूट जाते हैं, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर पकड़ता है, उसके बाद उनसे आपस में बातचीत हो जाती है, लेन देन हो जाता है, काम खत्म। तो मिलावटखोरी रोकने के लिए भ्रष्टाचार खत्म करना जरूरी है। आज की डेट में एक ड्रग इंस्पेक्टर करोड़पति कैसे हो रहा है? क्योंकि वो मिलावटखोरों की मदद कर रहा है, वो नकली शराब बनाने वालों की मदद कर रहा है। ड्रग इंस्पेक्टर नकली जो है दवाइयाँ बना रहे हैं, उनके ऊपर आंख बंद करके बैठा रहता है, उसको जानकारी मिलती है, फिर भी जाके पैसा लेके लेन देन करके बात रफा दफा हो जा रही है।
तो भ्रष्टाचार को जब तक जघन्य अपराध घोषित नहीं करेंगे, काला धन, बेनामी संपत्ति, 100% संपत्ति जब्त करने के लिए कानून नहीं बनेगा, भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म करने के लिए कानून नहीं बनेगा, भ्रष्टाचारियों को चीन की तरीके साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा, तब तक न भ्रष्टाचार खत्म होगा। और जब भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तो मिलावटखोरी खत्म नहीं होगी, और मिलावटखोरी खत्म नहीं होगी तो लोग बीमार पड़ते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ, लोगों का सेहत खराब हो रही है, लोग बड़े मात्रा में बीमार हो रहे हैं, और ये मिलावटखोरी का सबसे ज़्यादा प्रभाव गरीबों के ऊपर पड़ रहा है। शहरों में फिर भी थोड़ा डरते हैं मिलावटखोर, उनको लगता है दिल्ली मुंबई में अगर हम अपना मिलावटी सामान बेचेंगे या चेन्नई बेंगलोर में बेचेंगे तो यहाँ पुलिस पकड़ेगी। सारा का सारा मिलावटी सामान गाँव की दुकानों पे बेचा जा रहा है। सारी नकली दवाइयाँ गाँव के जो वहाँ पे केमिस्ट हैं, जो वहाँ दवा बेचते हैं, उनके ज़रिए बेचा जा रहा है। तो इस मिलावटखोरी का सबसे ज़्यादा परिणाम गरीब किसानों के ऊपर पड़ रहा है। इस मिलावटखोरी का सबसे ज़्यादा परिणाम मज़दूरों के ऊपर पड़ रहा है, आदिवासियों के ऊपर पड़ रहा है, पिछड़े इलाकों में पड़ रहा है। और इस मिलावटखोरी के कारण बहुत सारे माता पिता अनाथ हो चुके हैं, उनके बच्चे ख़त्म हो गए हैं। इस मिलावटखोरी के कारण बहुत सारी बहन बेटियों का सुहाग उजड़ चुका है। इस मिलावटखोरी के कारण बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, उनके माँ बाप ख़त्म हो गए हैं या बीमार हैं। इस मिलावटखोरी के कारण हॉस्पिटल में भीड़ बढ़ी हुई है। फिर भी मिलावटखोरी के ऊपर न तो संसद में चर्चा हो रही है, न तो सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, न तो टीवी में चर्चा हो रही है, न इसके ऊपर कानूनों को बदलाव के ऊपर चर्चा हो रही है। इसलिए मैं सरकार से भी निवेदन कर रहा हूँ, मिलावटखोरी के ऊपर कठोर कानून बनाएं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन कर रहा हूँ कि ये सुनिश्चित करें कि मिलावटखोरों को साल भर के अंदर सज़ा मिले। मिलावटखोर जो है वो किसी भी तरीके से दया के पात्र नहीं है। मिलावटखोरों को मानवाधिकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब अगर कोर्ट मिलावटखोरों को मानवाधिकार देखेगी तो फिर आम जनता का मानवाधिकार कहाँ जाएगा। मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। दुर्भाग्यवश हमारे देश में घूसखोरों का भी मानवाधिकार देखा जा रहा है, मिलावटखोरों का मानवाधिकार देखा जा रहा है, जमाखोरों का मानवाधिकार देखा जा रहा है, सूदखोरों का मानवाधिकार देखा जा रहा है, कालाबाजारियों का मानवाधिकार देखा जा रहा है, मुनाफाखोरों का मानवाधिकार देखा जा रहा है, लेकिन आम जनता का मानवाधिकार नहीं देखा जा रहा है। जो आम जनता इन लोगों से परेशान है, मिलावटखोरों से परेशान है, सूदखोरों से परेशान है, आम जनता घूसखोरों से परेशान है, आम जनता कमीशनखोरों से परेशान है, आम जनता दलालों से परेशान है, आम जनता कटमनी करने वालों से परेशान है, आम जनता नशा तस्करों से परेशान है, आम जनता मानव तस्करों से परेशान है। आम जनता के ह्यूमन राइट की चिंता नहीं है, हाँ चिंता अपराधियों की है। मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। मैं आशा करता हूँ इस बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट भी समझेंगे और सरकार भी समझेगी।